सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स के बारे में, यानी सर्दियों में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी केयर कैसे करें ताकि हमारे प्लांट बचे रहे और हेल्दी भी रहे। जिस तरह से गर्मियों में इंडोर प्लांट्स की केयर थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी होती है, उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब भी इंडोर प्लांट्स की केयर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और उसी वजह से मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करें ताकि हमारे सारे ही प्लांट अच्छे से चले। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सोयल से। तो जब हम इंडोर प्लांट्स की जो सोयल मीडिया बनाते हैं ना, वो सोयल जो मीडिया होता है ना, वो बिल्कुल वेल ड्रेन सोयल मीडिया तैयार करना होता है। और उसके लिए मैंने बहुत बार बता रखा है कि आप एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी, आपके गार्डन की सोयल वो, और एक हिस्सा आपके जो रिवर सैंड होती है ना, सैंड जिसको बोलते हैं, वो यूज़ कीजिए आप। तो आपकी जो सोयल है वो वेल्डन सोयल होएगी और उसमें पानी रुकेगा नहीं। और जब भी पानी रुकेगा नहीं प्लांट में, यानी अगर एक्स्ट्रा पानी डल गया तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो इंडोर प्लांट्स में भी आपने सभी में ये ध्यान रखना है कि होल होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें मिट्टी के पॉट में लगाए। देखो मैंने मोस्टली इंडोर प्लांट जो है ना, वो मिट्टी के पॉट में ही लगा रखे हैं। कोई बहुत ही हार्डी है, ये स्नेक प्लांट है, ये मेरे प्लास्टिक के डब्बों में लगे हुए हैं। बाकी मोस्टली आपको मिट्टी के जो प्लांट होते हैं ना, प्लांटर होते हैं, उन्हीं में लगे मिलेंगे। और इसका ये बेनिफिट होता है कि मिट्टी के पॉट में लगाने से ना मिट्टी के जो पॉट में एरेशन होता है और उसी वजह से प्लांट्स की रूट्स को अच्छे से एरेशन मिल जाता है। कई बार गुड़ाई नहीं कर पाते ना, तो उस वजह से जड़ों तक एरेशन अच्छे से हो जाता है। तो उस वजह से हमारा जो प्लांट है वो खराब नहीं होता। दूसरी बात है वाटरिंग की। अब देखो जिस तरह से हमें सर्दियों में पानी की कम जरूरत होती है ना, उसी तरह से प्लांट्स के साथ भी है। प्लांट्स को भी सर्दियों में कम पानी की जरूरत होती है। और कम का मतलब यहाँ यूँ नहीं है कि हम डेली इसमें एक गिलास डाल देंगे। भाई हमें मिट्टी को चेक करना है। जब हमारी जो भी हम सोयल हमने यूज कर रखी है वो जब ऊपर से अपर लेयर सूख जाए ना, इंडोर प्लांट्स में ये बहुत ध्यान देने की बात है। अपर लेयर्स, अपर जो ये इसकी लेयर होती है ना मिट्टी की, वो सूखने के बाद ही आप नेक्स्ट टाइम पानी दो। और जब भी पानी दो तो इतना दो कि जो ड्रेनेज होल है उससे बाहर हो जाए। और ये मतलब बहुत सही है। अगर इस तरह से प्लांट में पानी देंगे ना तो फिर प्लांट अच्छे चलेंगे। और जो प्लांट होते हैं ना बड़े बड़े पत्तों वाले, अब जैसे मैं ये प्लांट दिखाती हूँ, इसको हमें ऐसे, इसके पत्ते जो होते हैं ना, उनको हमें किसी भी कपड़े को पानी में भिगो के और उसके निचोड़ के उसकी पत्तियों को ना महीने में या 20-25 दिन में साफ करना है। अब ये सभी प्लांट्स पे तो अप्लाई होता नहीं है, लेकिन जैसे क्रोटोन हो गया बड़े पत्तों वाला, यानी बड़े पत्ते वाले जितने भी प्लांट है ना, उन पे ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होएगी, क्योंकि इसके पत्ते में एयर मतलब फोटोसिंथेसिस सिस्टम अच्छा हो जाने से ना ये चमक आ जाती है। जिस तरह से हम घर में थोड़ी डस्टिंग वगैरह करते हैं ना, इसी तरह प्लांटों पे भी ये इस तरह से डस्टिंग कर लेनी चाहिए। बड़े बड़े जो पत्ते वाले प्लांट होते हैं ना, उन पे खास तौर पे करना चाहिए, कपड़ा गीला करके और दोनों हाथों से अच्छे से ऊपर जो धूल धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई है ना, वो साफ कर देंगे तो चमक बनी रहेगी। आप देखोगे कि जैसे ही मैंने साफ किया तो धूल मिट्टी हट गई और पत्ते एकदम चमकने लग गए। आप चाहो तो इसमें ऊपर से पानी भी दे सकते हो। मतलब अब जैसे ये छोटे ये सामने आप जो क्रोटन प्लांट देख रहे हो, इस पे हम ऊपर से ही कर पाते हैं, क्योंकि इनके इतने सारे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनको एक एक पत्ते को साफ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना टाइम नहीं रह पाता। लेकिन जो बड़े पत्ते वाले प्लांट है ना, उनको हम कपड़े से साफ कर सकते हैं, यानी उनकी धूल मिट्टी को हटा सकते हैं। बाकी अगर वो भी नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने में या 20-25 दिन में जब भी आप इसमें पानी दो ना, तब ऊपर से स्प्रे करके पानी दो। देखो स्प्रे करने से प्लांट नहल जाता है पूरी तरह से, लेकिन थोड़ी सी जैसे बड़े पत्ते ना शाइन करते हैं, तो वो कपड़े से अगर हम धूल मिट्टी साफ कर देते हैं ना तो वो क्लीन हो जाती है बिल्कुल। और सिर्फ पानी पानी से करेंगे ना तो सूखने के बाद थोड़े थोड़े धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। तो उसी वजह से जिन पत्तों को हम साफ कर सके ना कपड़े से, तो साफ कीजिए ताकि उनमें चमक बनी रहे।
और पानी का मैंने बता ही दिया है, आपने अच्छे से चेक कर लेनी है। जैसे मैं अभी स्पॉट में दिखाती हूँ इसकी, देखो हम नीचे से इसको खोद के देखेंगे ना, उंगली से ही आप हटा के देख लोगे इस तरह से, तो क्या होगा कि आपकी देखो मिट्टी बिल्कुल सूखी है। मेरे प्लांट में मैं इसी तरह से पानी देती हूँ, कम से कम 1.5 या 2 इंच तक मैं खोद मतलब उंगली से इस तरह से करके देखती हूँ। अगर उसमें मॉइस्चर है तो मैं इसमें 1-2 दिन पानी और नहीं दूँ, लेकिन जब 2 से लगभग 1.5 से 2 इंच तक अगर ये मिट्टी में हम खोद रहे हैं और वो सूखी है, तब हम पानी देंगे। अब ये देखो इस प्लांट में ना मतलब बिल्कुल सूख रही है ऊपर से मिट्टी। हालांकि 1-2 दिन और भी चल जाएगा, लेकिन हम अब इसमें पानी दे सकते हैं, तो ये खराब नहीं करेगा प्लांट को। और जैसे कि मैंने बताया कि एक बार जब पानी दो तो इतना देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए, यानी पूरा भर के पानी देना है। और अब इसे हम सर्दियों में तो कई कई पौधे तो मतलब कई जो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कई कई दिनों में यानी हफ्ते 10-10 दिन तक पानी नहीं देना पड़ता। और फिर मैं एक प्लांट में और बता देती हूँ, देखो इसकी मिट्टी जो होती है ना, देखो ये गिल्ली मिट्टी है। अब इसमें अगर हम पानी देंगे ना तो प्लांट पे फंगस लगेगा, और सबसे बड़ी समस्या यही होती है सर्दियों में हम पानी ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो जाती है और प्लांट खराब हो जाता है। इसके साथ अगर कोई वीड वगैरह लगा हुआ है, मतलब किसी भी तरह का कोई वीड वगैरह उग जाते हैं ना प्लांट में, तो वो भी हटाते रहिए। ये तो चाहे आप इंडोर हो या आउटडोर हो, सभी प्लांट्स में करते रहें। और अपने प्लांट की मिट्टी चेक करके ही पानी दे। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा छिड़काव भी कर सकते हैं। जब पानी दें ना प्लांट में तो पूरे प्लांट को नहला भी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 1 महीने में लगभग कर सकते हो, एक बार कर सकते हो। इसके अलावा सर्दियों में इंडोर प्लांट्स का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है कि जैसे कुछ पुराने पत्ते होते हैं ना, ओल्ड लीफ जो होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, और या तो वो सूख जाएंगे, मोस्टली सूखते ही हैं, या फिर कई जैसे खराब हो जाते हैं, हल्के गीले होते हैं, लेकिन जैसे सड़ना बोलते हैं जिसको, सड़ जाते हैं इस तरह से, तो उनको हटा देना है हमें प्लांट से, ताकि वो प्लांट की एनर्जी वेस्ट ना करे और साथ में दिखने में भी प्लांट जो है अच्छा लगे। क्योंकि सूखे पत्ते प्लांट की जो सुंदरता को है वो उसको बिगाड़ देता है। जब सूखे हुए पत्ते या फिर थोड़े डल पत्ते उनको हटा देंगे ना तो प्लांट दिखने में भी अच्छा लगेगा। और जो इस तरह से वेस्ट पत्ते होते हैं इनको हम कंपोस्ट में यूज़ कर लेंगे। अब इसमें देखो ये गल रही है, ये मतलब इसकी 1-2 टहनी है या 1-2 पत्ते हैं, ये इस तरह से गल जाते हैं, सबको हटा देना है। इसके अलावा अगर क्रोटॉन प्लांट की बात की जाए ना, तो क्रोटॉन प्लांट में ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ होती है तो ये अपनी लीफ झाड़ देता है, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तब भी इसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, और हमें इन प्लांट्स में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया वो ये इसी तरह के कोई भी लीफ है जो बर्न हो रहे हैं या सड़ रहे हैं या पुराने होके झड़ रहे हैं, देखो 2-4 पत्ते अगर पुराने येलो होके झड़ रहे हैं ना तो समस्या की बात नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली होता है, पुराने ओल्ड लीफ होते हैं ना वो झड़ते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको अपने प्लांट का ट्रीटमेंट करना होगा। अब देखिए मैं आपको एक प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक प्लांट है, और इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तब ये इस तरह की समस्या हो जाती है, और प्लांटों में भी होती है ये। इसके जो नए नए पत्ते हैं वो तो इस तरह से आएंगे, जो पुराने पत्ते होते हैं उनमें जल्दी इफेक्ट करता है। ये देखो ये इस तरह से हल्का सा बर्न होने लग जाता है, और जब ये इस तरह की सिचुएशन हल्का ब्राउन हो जाता है, ग्रीन पत्ता है ना, ये हल्का हल्का येलो में या ब्राउन कलर में ना चेंज होने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्लांट में ना ठंड का असर हो रहा है। जब बहुत ज़्यादा ठंड में इंडोर प्लांट्स है, अगर आपने बाहर रख दिया, मेरे ये गलती से बाहर रह गया था, और उसी वजह से इस प्लांट की मतलब पत्ते हैं ना, क्योंकि इसकी पत्तों से ही खूबसूरती होती है, और इसके पत्ते अगर इस तरह से हो रहे हैं तो हमें इनको हटा देना है। अगर आधा पत्ता खराब हो रहा है ना तो हम इसको आधे को, यानी जितना खराब है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम इसे कट करके और प्लांट से अलग कर देंगे। और अगर पूरा पत्ता खराब हो रहा है तो आप उसे पूरे को हटा दीजिए, और फिर प्लांट की हल्की सी गुड़ाई कीजिए और उसे शेड में रखिए, या फिर कहेंगे कि ऐसी जगह रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट तो बहुत कम होती है, धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट सन नहीं मिल रहा तो इनडायरेक्ट सनलाइट जरूर आनी चाहिए। सर्दियों में धूप कम निकलने की वजह से प्लांट में ये समस्या होती है। इंडोर वैसे रहते हैं तो थोड़ी फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और अगर प्लांट बाहर रखे हैं तो उन्हें इंडोर थोड़ी ब्राइट लाइट में रखिए, फिर ये अच्छे से चलेंगे।
इसके अलावा सर्दियों में इंडोर प्लांट्स की जो केयर के लिए हमें 15 से 20 दिन में या 1 महीने में तो ज़रूर हमें अपने प्लांट की गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि इससे एरेशन अच्छा से हो पाएगा। अगर देखो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो इंडोर प्लांट होते हैं ना, उनको हम सेरेमिक के पॉट में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो दिखने में थोड़े खूबसूरत होते हैं उस वजह से। तो आप सेरेमिक के पॉट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें ये खास चीज़ ध्यान रखनी है आपने, क्योंकि अगर मिट्टी का पॉट है और हम गुड़ाई नहीं कर पाए ना, तो मिट्टी के पॉट में जैसे मैंने बताया एरेशन से जो रूट्स हैं उनको थोड़ा एयर मिल जाएगी और वो गलने के चांस कम रहेंगे। लेकिन जो प्लास्टिक के और सेरेमिक के पॉट होते हैं ना, उनमें एरेशन नहीं हो पाता, तो उनमें गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें एरेशन ऊपर अपर जो सोयल होती है वहीं से होगा। तो अगर अच्छा एरेशन होगा ना, तो फिर प्लांट्स खराब नहीं होगा, चाहे बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ये दोनों ही जगह अप्लाई होती है। अब बात करते हैं कि इंडोर प्लांट्स को किस तरफ रखना है, किस जगह पे रखेंगे तो उनमें उनकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी और प्लांट भी हमारे सेफ रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो यही है कि प्लांट को रखना कहाँ है। तो अगर आपके घर में ऐसी जगह हो ना जहाँ पे सुबह की थोड़ी धूप आ जाती है, तो आप इस ऐसी जगह रखें इन प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को, कि जहाँ पे 1 या 2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट आ सके, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इनको डार्क जगह पे नहीं रखना है, और अगर इनके पत्तों में शाइनिंग चाहिए और अच्छे अच्छे इनकी ग्रोथ चाहिए, तो हमें इनको या तो अपनी खिड़की के पास रखना है, जहाँ पे थोड़ा हवा का भी एरेशन अच्छा हो जाए और जो रोशनी है वो आ जाए। मतलब ऐसी जगह चूज करनी है आपने जहाँ पे रोशनी अच्छी आए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आप 1 हफ्ते में संडे वाले दिन जैसे, या जो भी आपको डे सही लगे उस दिन आप प्लांट्स को बाहर रख दीजिए, ताकि उसे अच्छे से धूप मिल सके और प्लांट अच्छे से चल सके। बात करें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। गोबर खाद को आप भिगो दो 2-3 दिन तक, उसे डेली एक बार हिलाते रहो, और फिर उसको जब पानी दो ना, तब महीने में एक बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोगे तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि इंडोर प्लांट मोस्टली फोलिएज वाले प्लांट होते हैं, यानी जिन पे पत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उसके लिए गोबर खाद बहुत अच्छी है। और आप सर्दियों में 1 महीने में एक बार दे सकते हो, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस हमें कम पानी देना है, थोड़ी सनलाइट का ध्यान रखना है, और मिट्टी के पॉट में अगर लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी हम सर्दियों में किस तरह से इंडोर प्लांट्स की केयर करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।